अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन ओपन इमिग्रेशन रिजल्ट्स के बारे में। कुछ अच्छी खबरें हैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा। स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में बुरी खबर है अनफॉर्चुनेटली, इस पे बात करूंगा। और आखिर में बात करेंगे यूरोपीय यूनियन की नई तैयारी क्या करने जा रही है और स्पेन के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पहला लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा वहां पे जाके लाजमी तौर पे उसको फॉलो करें ताकि वहां पे भी आपको ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, बात करते हैं स्पेन ओपन इमिग्रेशन में जिन दोस्तों ने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे उनके रिजल्ट्स के बारे में। अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत ने काफी नए जो लोग भर्ती किए थे और मुख्तलिफ अदारों को ये इख्तियार दिया था कि वो रिजल्ट्स में मदद करे, खास तौर पर एक्स्ट्राखीरिया की, क्योंकि एक्स्ट्राखीरिया ने आपको पता था कि कहा था कि हमारी पहुंच से बाहर है इतनी बड़ी फाइलें, हम बर वक्त जो है इनके रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। तो इस पे हुकूमत ने उनकी मदद करते हुए काफी ज्यादा तंजीमें और अदारे जो हैं वो कुछ नए भी क्रिएट किए हैं और उनके जुम्मे भी ये सारे मामला लगाए हैं। आप लोगों के साथ मैंने आज से तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले ये न्यूज शेयर की थी और उसका लिंक भी प्रोवाइड किया था। तो दोस्तों, इट्स मीन कि उसके रिजल्ट्स अब आना शुरू हो चुके हैं और काफी बड़ी तादाद में लोगों के पेपर पास होना शुरू हो चुके हैं। जो बार्सिलोना कतरूनिया में काफी अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं और लोग अपना आलता करके काम स्टार्ट कर रहे हैं। काफी दोस्तों की तरफ से कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हम जो हमारे लिए बेहतर क्या है कि हम कौन सा काम करें या कहाँ पे हमें आलता करना चाहिए। तो ये याद रखें कि आपके लिए सारी फील्ड्स ही बेहतर हैं। जहां पे आपको काम मिले एज सून एज अर्ली पेपर पास होने के बाद अपना आलता करें और वहां पे काम करें, आपका टेस्ट जाना शुरू हो, क्योंकि सिर्फ 1 साल का आपको कार्ड मिलेगा और उस 1 साल में आपने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टाइम काम करना है ताकि आपकी आने वाली रिन्यूएशन में कोई मसला ना बने। यहाँ पे मैं एक चीज और आप लोगों से शेयर करूंगा जो उसे इससे रिलेट करती है। वो एक वार्निंग समझ लें या कतरूनिया की तरफ से जो आज से चंद महीने पहले बात भी की गई थी। इनकी एक पार्टी है जॉइंट, जिन्होंने ये कहा था कि जब ये इमिग्रेंट्स जो कतरूनिया में पेपर ले रहे हैं, जब ये रिन्यूएशन की तरफ जाएंगे, पहले साल का कार्ड खत्म होगा, आगे 4 साल का कार्ड लेंगे, तो हम इनसे जो है वो कतलान का सर्टिफिकेट मांगेंगे। इनका हो सकता है कि रिफॉर्मे के लिए, इन्फॉर्मे के लिए इंटरव्यू भी हो, ये उनका कहना था। अब अगर इस तरह की कार्रवाई करता है कतरूनिया तो ये आपके लिए मसला बन सकता है अगर आप कतरूनिया में रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेपर पास होने के बाद कतरूनिया से बाहर आप आलता करें और वहां पे पेपर लें तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन साथ ये भी याद रखें कि जॉइंट्स इससे भी पहले काफी बातें करती रही है, लेकिन अदालती फैसलों के बाद इनकी कोई भी बात जो है वो कानून नहीं बन सकी। उसके बाद अदालत ने जब फैसला किया तो उसके बाद लोगों के साथ नॉर्मली ट्रीट किया गया जैसे कि पहले ट्रीट किया जाता था। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक वाकया भी शेयर किया था कि एक शेफ था जिसका ताल्लुक था वेनेजुएला से। उसने एक रेस्टोरेंट में या बार्सिलोना में एज अ शेफ काम किया। कुछ अरसे के बाद उसको काम से निकाल दिया गया कि आप जो है फलां लेवल का कतलान का सर्टिफिकेट लेके आए, फिर हम आपको काम पे रखेंगे। क्योंकि उसको कतलान नहीं आती थी, वो वेनेजुएला से था, कस्तियानो आती थी। उसने केस कर दिया। ना सिर्फ रेस्टोरेंट को जुर्माना हुआ बल्कि रेस्टोरेंट को कहा गया इसको दोबारा काम पे रखो, ये वर्क डिस्क्रिमिनेशन में है। इस तरह से इनको दोबारा से जो है वो उसको काम पे रखना पड़ा, जुर्माना भी पे करना पड़ा और इस तरह से अदालती फैसले के बाद उनकी एक भी ना चल सकी। तो इस तरह के वाकयात काफी मरतबा कतलोनिया में हो चुके हैं। इस वजह से ये एक उम्मीद की किरण है कि अदालतों की तरफ से इंसाफ मिलता है और उनकी तरफ से ऐसे कानून को दोबारा अंडू किया जा सकता है। तो इस वजह से रिजल्ट्स के बारे में अच्छी खबर है। ये जो वार्निंग्स हैं इस पे भी मैंने आपको इत्तला कर दिया कि आने वाले वक्त की प्लानिंग आप अच्छे तरीके से सोच समझ के कीजिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं स्पेन वर्क परमिट के बारे में, जो कि एक बुरी खबर के तौर पे मैं आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं कि जो स्पेन का वर्क परमिट है, अगर यहाँ पे वालिदैन हैं वो अपने ओवर एज बच्चे को बुलवाना चाहते हैं होम कंट्री से, खास तौर पे मैं बात करूंगा पाकिस्तान से, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा इस वक्त अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो उन्हीं फैमिलीज को करनी पड़ रही है
जो अपने ओवर एज बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, बनवाना चाहते हैं, उनके साथ क्या बीत रही है। उनसे जो है वो 16, 15, 17, 18 लाख तक जो है अपॉइंटमेंट मांगी जा रही है वहां पे एम्बेसी में, सिर्फ फाइल सबमिट करवाने के लिए। उसके बाद उनका वीजा लगता है, नहीं लगता, ये या किस्मत या नसीब, लेकिन बेसिक लेवल पे उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए इतनी बड़ी अमाउंट डिमांड की जा रही है। बहुत ज्यादा लोग परेशान है, और वो इस वजह से परेशान है कि आने वाले वक्त में अनकरीब जो है कि अच्छी उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही। तो इस वजह से अगर यहाँ पे टाइम लाइन की बात करें तो यहाँ पे भी जरा टाइम लग रहा है उनके वर्क पर निकलने के लिए, वहां पे भी मसला चल रहा है, वहां पे उनकी फाइल सबमिट होने के लिए। ये सारे मामला उनको जो है इस वक्त अनलकी बनाते हैं फैमिलीज के, और उनके वहां पे अपॉइंटमेंट रेट्स में भी बहुत ज्यादा फर्क है। दुआ है कि ये मसला अनकरीब जल्द से जल्द हल हो, तो आके तमाम लोग वहां पे जो है अपनी फाइलों को बर वक्त और आसानी के साथ और लीगल तरीके के साथ सबमिट करवा सकें। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की नई तैयारी की। जैसा कि आप जानते हैं यूरोपीय यूनियन में जो ज्यादातर ममालिक हैं, जो कि आपको मालूम है कि तो मैंने पहले बताया है कि वो राइट विंग्स पार्टी से तल्लुक रखते हैं। अभी इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनका ये कहना था कि 15 अगस्त को मैं तमाम शेंजन के जो मैंने बैन किए हुए थे स्पेन में, तो उनको वक्ती तौर पे शेंजन स्टेट नहीं एक्सेप्ट किया गया था, जो यहाँ पे वाकया हुआ है मोरक्को बॉर्डर पे। उसके बाद तो वो 15 अगस्त को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको ख़त्म नहीं किया गया। ऊपर से स्पेन ने भी इटली को बैन कर दिया, और इटली के भी तमाम मुसाफिरों को उसी तरह चेक किया जाता है जैसे नॉन यूरोपियन कंट्री को चेक किया जाता है। तो ये इस वक्त इख्तलाफात काफ़ी जोर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर से यूरोपीय यूनियन के भी काफ़ी वुज़रा, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी बुरी स्टेटमेंट्स स्पेन के लिए आना शुरू हो चुकी हैं कि हम बड़ी बारीक बीनी के साथ स्पेन के बॉर्डर्स को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है हमें मजीद अमला जो है, मजीद जो आर्मी है या उनकी जो सिक्योरिटी कंट्रोल है जो बॉर्डर को कंट्रोल करती है, वो तमाम की तमाम मजीद जो है वो स्पेन को भेजना पड़ेगी, ताकि वहां पे बॉर्डर्स की निगरानी सख्त से सख्त की जाए। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो इमिग्रेशन से रिलेटेड खबरें आ रही हैं वो भी यूरोपीय यूनियन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन जो है स्पेन की हुकूमत के खिलाफ लिया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि कुछ ममालिक का ये समझना है या सोचना है कि ये इमिग्रेशन ओपन होने की वजह से तमाम इंसिडेंट जो है वो हुआ है। अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। जैसे भी नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा जो है वो गंभीर नजर आ रही है। आने वाले वक्त में इस पे मजीद जो है वो चीजें सामने आ सकती हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो स्पेन पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आने वाला जो है वो नजर आ रही हैं। यहाँ पे स्वीडन के प्रेसिडेंट की मैं एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगा। उनका ये कहना है कि स्पेन की ये बड़ी गलती है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लीगल किया गया और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पेपर दिए गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।